तो फ्रेंड्स हम इस पे थे एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वेरियस फूड। अब आपको इस टेबल में बताना है कि भाई किसमें क्या क्या होता है, किसमें आयोडीन मतलब स्टार्च होता है, किसमें फैट्स होते हैं, किसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली यस और नो बताना है। तो जो हम पोटैटो की सबसे पहले बात करेंगे, हम पोटैटो में हमें हमारा कौन सा कलर का होता है पोटैटो, जब आप उसे काटते हैं तो पेल वाइट होता है। ठीक है, मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, आई डोंट थिंक सो कितने अच्छे से आएगा, लेट मी ट्राई। वाइट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, पेल पेल। ठीक है, फिर आयोडीन, जब हम आफ्टर आयोडीन टेस्ट कैसे हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, और प्रिडिक्शन ऑयली पैच फॉर अगर हम आलू के ऊपर टिश्यू पेपर लगाएंगे तो उसमें ऑयल पैचेस आएगा, प्रिडिक्शन क्या होगी, नो, नहीं आएगा। और ऑब्जर्वेशन में भी नो आएगा। ठीक है, कलर ऑफ द फूड आइटम फॉर प्रोटीन टेस्ट, तो पहले तो ये पेल येलो कलर का है, और क्या ये वॉयलेट में चेंज होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि आलू में प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करिए। ठीक है, तो इसमें नो होगा, ये प्रोटीन टेस्ट क्या होगा, नो होगा, वॉयलेट में चेंज नहीं होगा। तो इसमें स्टार्च यस प्रेजेंट है, फैट्स नहीं है, और प्रोटीन भी नहीं है। ठीक है, कुकुम्बर में आयोडीन टेस्ट, ये कुकुम्बर ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये ब्लू ब्लैक में नहीं टर्न होगा, ये ग्रीन ही रह जाएगा, और इसमें ऑयल पैचेस भी नहीं होंगे, नो नो, और ये इसमें प्रोटीन भी नहीं होता, तो नो। तो इसमें कुछ भी नहीं होता, तीनों चीज मिसिंग है। इसमें सिर्फ वाटर होता है। बॉइल्ड राइस में हमारा स्टार्च बहुत सारा होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, ये ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा, और ऑयल नहीं होता, नो, इट फैट्स नहीं होते इसमें, और प्रोटीन, एक मिनट में बताती हूँ। हाँ, एक मैं गलती कर रही थी, यहाँ पर प्रोटीन होता है पोटैटो में, तो यहाँ पर लिखेंगे यस। ठीक है, तो प्रोटीन होता है हमारा। और अब हम बॉइल्ड राइस की बात कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ स्टार्च होता है, ना फैट्स होते हैं, ना प्रोटीन होता है। ठीक है, बॉइल्ड ग्राम की बात करेंगे तो ये हाईली रिच इन प्रोटीन होता है, तो इसका कलर वॉयलेट में चेंज हो जाएगा, ये ब्राउन कलर का होता है इनिशियली। ठीक है, ब्राउन कलर का होता है, लेकिन इसमें स्टार्च नहीं होता, तो हम स्टार्च नहीं होता, तो इसमें नो चेंजेस रहेंगे। ठीक है, नो चेंजेस एट ऑल। फिर इसमें भी नो नो रहता है, फैट्स नहीं होते, और ये ब्राउन कलर से वॉयलेट में चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें हाईली प्रोटीनियस होता है ये। ठीक है, तो ये इन दोनों में क्रॉस, और ये होता है हमारे में। अब पीनट, हमारा जो मूंगफली होती है उसमें क्या होता है भाई, उसमें हमारा स्टार्च नहीं होता है। ठीक है, पीनट्स में ये लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, और इसमें नो नो चेंजेस होता है अगेन। ठीक है, और इसमें फैट्स होते हैं, आप टिश्यू पेपर रैप करोगे, इसमें आप देखोगे ऑयल पैचेस हो जाएंगे। फिर ये ब्राउन कलर का होता है, और ये भी, इसमें भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, तो ये वॉयलेट में चेंज हो जाएगा। तो इसमें दो चीजें होती हैं। ठीक है, एंड ये मिसिंग है, स्टार्च। ब्रेड चपाती में ये ब्राउन कलर का होता है, यस, ये ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, इसमें होता है, फैट्स नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, फैट्स नहीं होते हैं, नो नो। और एक मिनट।
और प्रोटीन भी शायद नहीं होता है इसमें, ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा हमें। तो इसमें सब स्टार्च होता है, फैट नहीं होता, और प्रोटीन थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। बटर में हमारा फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है, और स्टार्च नहीं होता है, और प्रोटीन प्रोटीन होता है इसमें थोड़ा बहुत। कोकोनट में हमारा फैट होता है और स्टार्च नहीं होता है और प्रोटीन भी नहीं होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे आप फूड आइटम्स देख सकते हैं जिसमें मतलब जिसमें जिसमें वॉयलेट में चेंज होता है दैट मीन्स उसमें प्रोटीन है, और जिसमें ऑयल पैच आ जाए उसमें फैट है, और स्टार्च में अगर आप आयोडीन सोल्यूशन डालते हो और वो चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक कलर में, दैट मीन्स इट कंटेन्स आयोडीन। तो ये आपके कुछ टेस्ट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है भाई? बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों, जैसे कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, सब कुछ हो, ठीक है। रफेज भी हो, वाटर भी हो, वो और एक प्रॉपर अमाउंट में हो, और वो किस लिए हो? जिससे कि हमारी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये पूछ रहा है कि आर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट द सेम फॉर एवरीवन? न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट सबके लिए सेम होती है। Do you and your grandmother needs the same type of the amount of nutrient? अब ये पूछ रहा है कि भाई आपके और आपके ग्रैंड पेरेंट्स की डाइट सेम है? आपने कभी नोट करा है? रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइप ऑफ एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ डाइट मे बी अकॉर्डिंग टू, अभी सबका सेम नहीं होता, मतलब इट डिपेंड, जो न्यूट्रिएंट्स ऑफ डाइट डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं? आपकी उम्र पे, आपके जेंडर पे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी के, आपके हेल्थ स्टेटस पे, आपके लाइफस्टाइल में, एंड सो ऑन। मतलब आप मेल हो फीमेल हो, इस पे डिपेंड करता है। आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप रनिंग करते हो, या आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, उस पर डिपेंड करती है। या आपको कोई डिजीज है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपना डाइट रखना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको शुगर नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना है। और आपका रहन सहन कैसा है, उस पर ये सब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है, ठीक है। अब एक्टिविटी 3.8 है, लेट अस फाइंड आउट हैव यू लिस्टेड फूड कंज्यूम्ड बाय यू ड्यूरिंग द वीक। अब ऊपर एक हमने टेबल पढ़ी थी 3.1 जिसमें आपको मंडे टू संडे बताना था कि आप क्या खाते हैं, तो ये उसी टेबल की बात कर रहा है। चेक वेदर योर फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। अब वो कह रहा है कि भाई देखो कि तुम्हारे फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो कि नेसेसरी हैं, जो कि बहुत जरूरी है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इफ नॉट, अगर नहीं है तो चेक विच न्यूट्रिएंट्स आर मिसिंग आर एंड अदर फूड कंपोनेंट नीड टू बी एडेड। और अदरवाइज आप चेक करिए कि आपके न्यूट्रिएंट्स और फूड कंपोनेंट्स कौन कौन से मिसिंग है, आप उसको ऐड करिए। अ डाइट दैट हैज ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ऐसी डाइट जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मतलब जरूरी न्यूट्रिएंट्स हो, रफेज हो, वाटर हो, इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ, की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के ऑफ द बॉडी इज नोन एज। तो ये एक डेफिनेशन है बैलेंस डाइट की, भाई उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज, वाटर होने चाहिए राइट अमाउंट में, किसके लिए? आपकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। What changes would you make in your diet to make a balance? तो अब आप बताइए कि आप क्या क्या चेंजेस लाएंगे अपनी डाइट में so that you make your diet as a balanced diet, ठीक है। अब आप एक और एक्टिविटी आ गई यहाँ पर, एक्टिविटी 3.9, इसमें दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं ये। रीड द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दे रखिए, ये आप रीड करिए, ठीक है। एक तो पोटैटो वेफर्स है ना, और एक क्या है? रोस्टेड चना है। तो पहले हम पोटैटो वेफर्स की बात करते हैं। इसमें हमारा कितनी एनर्जी है? 536 किलो कैलोरी है, फैट्स 35 ग्राम्स है, कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम्स है, प्रोटीन हमारा 7 ग्राम है, और डाइटरी फाइबर हमारा 4.8। और जहां हम चने की बात करते हैं वहां की एनर्जी इसमें कम है, 355 कैलोरी है, फैट्स हमारा बहुत कम है, 6.26 है, क्योंकि इट्स गुड, ज्यादा फैट आपको नहीं लेना चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ कि आप ज्यादा फैट्स लें। कार्बोहाइड्रेट्स इसके कंपेयर इसमें ज्यादा है, प्रोटीन भी इसमें ज्यादा है, और डाइटरी फाइबर भी इसमें ज्यादा है। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है भाई? जिसमें फैट कम है और ये बाकी चीजें ज्यादा हैं, वो ज्यादा अच्छा हेल्दी ऑप्शन है हमारे लिए, ठीक है। चलिए आगे बताइए। बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन
ऑन द फूड पैकेट गिवन अबव। अब ये कह रहे हैं आपको ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, विच फूड वुड यू चूज, आप कौन सा खाना पसंद करेंगे और क्यों करेंगे। ठीक है, आपको बताना है। भाई मैं तो रोस्टेड चना करूंगी बिकॉज इट इज अ मोर हेल्दी ऑप्शन फॉर माई बॉडी। ठीक है, सम फूड्स हैव हाई कैलोरीज। अब कह रहे हैं कि कुछ फूड हाई कैलोरी होते हैं, मतलब देखिए आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें हाई कैलोरी है तो ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया, इसमें आगे बताए क्यों उसकी हाई कैलोरी, ड्यू टू हाई शुगर, इसमें बहुत ज्यादा चीनी है, एंड फैट कंटेंट, और इसमें जो फैट्स है हमारा, जो हमारा तेल है वो ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इसकी हाई कैलोरी है। मोर ओवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट, और इसके अलावा क्या है, दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एंड डाइट्री, और इसमें बहुत कम प्रोटीन, फैट्स और ये सब है। ठीक है, दीज ऐसे फूड्स को क्या बोलते हैं हम, जंक फूड, मतलब जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम है और हाई इन शुगर है और फैट है, ऐसे फूड्स को हम बोलते हैं जंक फूड। ठीक है, दीज फूड्स इंक्लूड, ऐसे फूड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, कंज्यूमिंग दीज फूड्स फ्रिक्वेंटली इज नॉट गुड एज दीज आर नॉट हेल्दी फॉर अस। अभी कह रहे हैं कि भाई ये फूड आप रोज रोज खाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी खाएंगे तो इट विल बी नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, दे मेक अ पर्सन ओबीस, ये क्या कर देते हैं, लोगों को मोटा कर देते हैं। सच अ पर्सन में सफर फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी बॉडी डिजीज से ग्रस्त होती जाएगी। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशिता स्टेटमेंट, हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। मतलब भाई जो हेल्थ है आपकी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपकी मतलब आपकी जो सबसे बड़ी पैसा है वो आपकी हेल्थ है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे, इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। ईटिंग अ बैलेंस डाइट, अवॉइडिंग जंक फूड कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड अ हेल्थ। अब आप कैसे अपनी हेल्दी बॉडी बना सकते हैं कि भाई आपको अवॉइड करना है जंक फूड। गुड हेल्थ इज असेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। अब जो अच्छी हेल्थ आपको अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ भी हैप्पी रहेगी। अगर आपका गुड हेल्थ नहीं होगा तो आप बीमार रहेंगे, आपको दर्द होता रहेगा और आप अपनी लाइफ अच्छे से लीड नहीं कर पाएंगे। विच ऑफ द टू फूड्स यू स्टडी इन एक्टिविटी 3.9 कुड बी लेबल्ड एज जंक फूड? ऑब्वियसली पोटैटो वेफर्स, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था, हाई शुगर था, हाई फैट था और लो डाइटरी फाइबर्स थे, लो प्रोटीन था, लो कार्बोहाइड्रेट था, इसलिए उसको हमने जंक फूड में डाल दिया। अब आजकल बहुत सारे पैकेज्ड फूड आ रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। पैकेज फूड आइटम मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट एंड देयर कवर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो भी जितना भी सामान हमारा बाजार में मिलता है, जो पैकेट में आता है, उसके ऊपर क्या एक कवर होता है जिसमें उसका न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है। द इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट, और जो उस इंफॉर्मेशन में सारे न्यूट्रिएंट्स पता होने चाहिए कि क्या क्या है उस पैकेट में। समटाइम्स कभी कभी क्या करते हैं, मोर न्यूट्रिएंट्स, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स डालते हैं कुछ फूड्स में ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जब उसको बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन। तो ये मैम पूछ सकती है व्हाट इज फोर्टिफिकेशन, व्हेन वी ऐड मोर न्यूट्रिएंट्स टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इट इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। और ये क्यों होता है, टू इम्प्रूव, ये इससे क्या होता है, इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ती है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल क्या है इसके, आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड सम बेबी फूड्स आर एग्जाम्पल। ठीक है, और 45 फूड। अब ये जो FCI है ये होता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट की एक एसोसिएशन है जो क्वालिटी चेक करती है फूड का, कि ये एक स्टैंडर्ड है, सेफ्टी मेजर्स हैं फूड के जो कि सबको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि जिसका काम क्या है, क्वालिटी चेक करना। आगे अब हम मिलेट्स की बात करते हैं। ठीक है, मिलेट्स आ गए भाई। मिलेट्स तो आप सब लोगों ने सुना होगा। मिलेट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स, मतलब इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, आपके कैल्शियम, आयरन, ये सब होता है, तो इसे न्यूट्रिशन रिच सीरियल बोला जाता है। यू मे हैव हर्ड ऑफ ज्वार, बाजरा, रागी एंड सनवा। ठीक है, ये सब आपने सुने होंगे। ये सनवा
की पिक्चर दिखा रखी है इन्होंने। दीज आर नेटिव क्रॉप, ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ही ग्रो होती हैं। दीज कैन बी इजिली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट, और ये आराम से किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर सकती हैं। दीज हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन आर, और ये जो क्योंकि इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होता है तो इसको हम मिलेट्स बोलते हैं। हैव यू एवर हैड फूड आइटम में, अब कभी आपने खाया है कोई फूड आइटम जो कि मिलेट से बना हो? रागी की इडली बनती है, आपकी मम्मा ने कभी बनाई हो, रागी का बहुत चपाती भी बनती है, तो आप लोगों ने कभी खाए, और खाइए, अगर नहीं खाए तो आप मम्मा को बोलिए कि मम्मा मेरे को ये वाली रोटी खानी है, मुझे दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है। मिलेट्स आर स्मॉल, ये कैसे होते हैं? स्मॉल साइज ग्रेन्स होते हैं एंड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डाइट, और ये एक इंडियन डाइट में भी आता है। They have regained popularity due to their numerous health. अब ये क्या हुआ, ये हर जगह तो पॉपुलर नहीं था, ये बेसिकली आप मतलब अलग अलग स्टेट्स में होता है, लेकिन अभी इसने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी ले ली है क्योंकि उसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया उसमें प्रोटीन होता है, आयरन होता है, कैल्शियम रिच होता है, तो इट हैज रिगेन्ड पॉपुलैरिटी। और इसमें विटामिन बहुत सारे होते हैं, मिनरल्स होते हैं लाइक आयरन, कैल्शियम, मैंने आपको बताया, डाइटरी फाइबर्स बहुत अच्छे होते हैं एज वेल। दिस इज द रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्री, इसको न्यूट्री सीरियल्स भी कहते हैं। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू बैलेंस डाइट, ये बहुत अच्छा एक सोर्स है हमारी बैलेंस डाइट का। ठीक है, 3.6 पे बात करते हैं, फूड माइल्स। अब फूड माइल्स क्या होता है भाई? फ्रॉम मतलब फार्मर से होकर हमारी प्लेट तक आना, उसको फूड माइल्स बोलते हैं। हाउ डज फूड रीचेस फ्रॉम फार्म टू, अब कह रहा है कि भाई खाना कैसे पहुंचता है हमारे प्लेट तक। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व, और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन दिस प्रोसेस। हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस, और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। डू यू नो हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट द व्हीट फ्लोर वन सीड ग्रेन्स जर्मिनेट इन द फार्म। अब आपको पता है कितना इसमें एफर्ट लगता है कि भाई जब ये कैसे ग्रो होते हैं, जर्मिनेट करते हैं इसको, फिर इसको व्हीट में आते हैं ये, और फिर उनका आटा बनाते हैं। लेट अस लुक फिगर 3.10 टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग द चपाती दैट वी ईट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या पहला क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या भाई, फार्मर सारा काम करते हैं। फार्मर पहले खेत को जोतते हैं, फिर उसमें सीड डालते हैं, फिर उसमें मिट्टी डालते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर उसकी फिर वो वीट जब आती है तो कटाई करते हैं, फिर उसको थ्रेशिंग करते हैं, जो अब कट जाता है तो फिर उसके बाद उसमें ब्राउन कलर का एक चिक्कल होता है कि उसे थ्रेशिंग और विनोइंग से हटाते हैं, फिर वो ग्रेन को स्टोर करते हैं, फिर हमें जब ग्रेन मिल जाता है तो उसको स्टोर करते हैं, फिर जब वो स्टोर कर फिर वो मिल्स में जाता है और वो आटे में बन जाता है, और फिर फाइनली वो शॉप्स पे आता है जहां से हम लोग लेते हैं, और फिर फाइनली हम खाते हैं और हमारी प्लेट में पहुंच जाता है। तो ये एक फूड माइल है कि कैसे हमारा खाना हम तक पहुंचता है। द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज नोन एज फूड माइल्स। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई फूड माइल्स की। जो पूरा डिस्टेंस है, दूरी है, जो कि एक व्हीट बैग ट्रैवल करता है, एनी या कोई भी फूड आइटम फ्रॉम द प्रोड्यूसर, कौन हो गए, फार्मर हो गए, और कंज्यूमर हम लोग हो गए, इज नोन एज food miles. Reducing food miles is important because it cut down the cost pollution during its transport. तो भाई जो फूड माइल्स है हमें कम से कम रखना चाहिए, मतलब जो हमारे आसपास के फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं हमें वो चीज खानी चाहिए जिससे कि हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो और हमारा पोल्यूशन भी ना हो ट्रांसपोर्टेशन में। और क्या होता है, इट हेल्प सपोर्ट, और ये सपोर्ट करता है लोकल फार्मर्स को। अगर हम लोकली क्रॉप्स लेते हैं तो इट विल सपोर्ट आवर लोकल फार्मर्स ऑल्सो, एंड इट ऑल्सो कीप आवर फूड फ्रेश एंड हेल्दी। और भाई दूर से आएगा तो ऑब्वियसली इतना खाना फ्रेश नहीं रहेगा, इसलिए हमें आसपास की चीजें ज्यादा कंज्यूम करनी चाहिए। ठीक है, मैनी पीपल, और भाई बहुत सारे लोग खाना भी फेंकते हैं, लिविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट्स। ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं, आप लोग होते होगे ना, मम्मी आप लोग को जबरदस्ती खिलाती होगी, आप लोग कुछ खाना फेंक देते, तो वो कभी नहीं करना चाहिए। वन मस्ट रिमेंबर दैट द टाइम एंड एफर्ट पुट आवर फार्मर्स एंड अदर कम्युनिटी मेंबर इन गेटिंग द फूड फ्रॉम द फार्म टू आवर प्लेट। ठीक है, हमें हमेशा याद करना चाहिए कि किसान कितनी मुसीबतों के बाद हमारा ये अनाज उगाता है और हमारे ये हमारे प्लेट तक पहुंचते हैं। ठीक है, वी मस्ट टेक ओनली एज, हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकें। इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज, उससे क्या होगा, हमारा फूड वेस्टेज कम होगा। ट्राई टू फाइंड
ठीक है, तो ये चैप्टर इधर खत्म हो गया है। अब ये समरी है, कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन आंसर्स शुरू हो गए हैं, ये कल मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी और मैं समझा भी दूंगी। तो अभी के लिए इतना काफी है आज के लिए, कल मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स ये वाले लेकर आऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच।